मोतीलाल नेहरू वार्ड अनारक्षित वार्ड है, जिसमें भाजपा से आलोक अवस्थी व कांग्रेस से राजेंद्र पटवा चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहां मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के मध्य है। बता दें, यह वार्ड हमेशा से ही भाजपा की परंपरागत सीट मानी जाती है। पिछले 10 वर्षों से यहां लोग मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, साफ सफाई, धूल से परेशान हैं। महीनों तक सफाई नहीं होती और इस बार परिवर्तन चाहते हैं। वार्डवासियों ने बताया, पिछले 10 वर्षों से यहां भाजपा के पार्षद हैं, लेकिन वे वार्ड की समस्याओं को लेकर हमेशा उदासीन रहते हैं, जिसका खामियाजा वार्डवासियों को भुगतना पड़ता है। इसलिए इस बार परिवर्तन करेंगे। वार्ड के निवासी गौतम चंद जैन ने बताया कि नालियों की सफाई महीनों तक नहीं होती। शहर के मध्य वार्ड होने के बावजूद भी सफाई पर किसी का ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि वार्ड में समस्याओं का अंबार है। उन्होंने वार्ड मेंबर चुनने पर कहा कि वार्ड पार्षद वार्ड की समस्याओं को लेकर लड़ा जाता है। चुनाव में पार्टी प्रत्याशी व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। पार्षदों से चुनना चाहिए जो आपको समझे, सहज और सरल उपलब्ध हो, जो समस्याओं को समझे, उसका निराकरण करे। भारत संवाद से सुमित वाजपेयी की रिपोर्ट। क्रमांक 15 मोतीलाल नेहरू वार्ड की निवासी हूँ और 10 साल से मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत गंदगी है। यहाँ का जो पार्षद है वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। आए दिन हमारे नालियों में इतना कचरा, इतना गंदगी और मच्छर का प्रकोप हो गया है कि हम लोग फोन करने से भी वो आता ही नहीं है, ना ही सफाई करता है। हम लोग इतना परेशान हैं उसके, और पैसा मिलेगा तो हम ये सब काम करेंगे या फिर किसी प्रकार का कोई समस्या रहने से सामने खड़े होने वाला है नहीं वो व्यक्ति। और आए दिन भी कितने प्रकार की परेशानियों का सामना हो रहा है। हमारे घरों में देखिए मृत्यु हो जाता है, बहुत सारा पानी का समस्या रहता। फोन करो तो फिर वो साइन कराने के लिए भी हम लोग उनके घर में लाइन लगाते हैं। किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं देता, ना पानी का समस्या में ना टैंकर पहुंचाते, ना किसी प्रकार का पानी आने से आ रहा है तो 5 मिनट या 10 मिनट ऐसा है। और हमारा परिवार बहुत बड़ा, हम लोग को समस्या का सामना करना पड़ ही रहा है। क्या करें, कितना बार उनको फोन करने से फोन उठाते नहीं हैं, और जहाँ भी काम में रहते बोलते हैं कि आए दिन हम वहाँ काम में गए हैं, हम नहीं आ सकते, आप अपना देख लो। कौन पार्षद है? हमारा पार्षद आलोक अवस्थी है, उत्तू भैया, मोतीलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 15 का। पार्टी कौन सा है? पार्टी बीजेपी के नेता है वो। अब आप क्या चाहती? अब हम चाहते हैं कि हमारा ऐसा नेता हो कि हमारे पूरा नया पारा बदल जाए, जागरूकता आए और जितना गंदगी सब सफाई हो। और अभी देखो बदलना भी बहुत जरूरी है। एक ही हम देख रहे हैं पार्षद, एक ही पार्षद है, कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं करता, किसी प्रकार का कोई आंसर। कोई ऐसा पार्षद है? हाँ जी बताइए। मैं गौतम चंद जैन 8 साल से नया पारा का निवासी हूँ और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, पूर्व पार्षद ने व्यवस्था पर विशेष ध्यान नहीं दिया। ये आप देखिए, वर्तमान में नाली के ऊपर से पानी बह रहा है। लोहार दुकान के पास कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे वार्ड में गंदगी को उठाते नहीं है। इधर देखिए जी, पूरा कचरा चारों तरफ पड़ा है। उनसे कहते हैं, नाली के सब बीच में पाइप लगे हुए हैं, पाइप के नीचे कचरा दब जाता है। 2-2, 3-3 महीना सफाई नहीं होती है। वार्ड में गंदगी से भरा हुआ है। इसमें परिवर्तन बहुत आवश्यक है। इसलिए आम जनता से उम्मीद है राजेंद्र पटवा जी से कि वो आगे आकर के इस सब पूरी व्यवस्था नया पारा को संभालेंगे और पूरे व्यक्तियों की सहयोग करेंगे, ऐसी सबकी आशा है। और उनसे बहुत ही सहयोग की अपेक्षा रखते हैं हम वार्डवासी कि वो वार्ड में आकर के इस वार्ड को चमकाएंगे और मोहल्ले में लोगों की पूरी अच्छी व्यवस्था देंगे। महिलाओं को भी जो दिक्कतें हैं उन पर भी विशेष ध्यान देंगे। हम पूरे वार्डवासी उनको समर्थन करते हैं। वार्ड क्रमांक 15 का पार्षद कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा हूँ, जो प्रत्याशी के रूप में मुझे टिकट दी है और मैं लड़ रहा हूँ। मेरे वार्ड में 10 साल से कुछ भी कार्य उनके हिसाब, मोहल्ले के हिसाब से नहीं हुआ है। किसका सरकार था? बीजेपी की सरकार थी, जिसके कारण मुझे उनके विरुद्ध चुनाव लड़ना पड़ा। और उनका कार्यकाल बिल्कुल अच्छा नहीं था। नल यहाँ पे मोहल्ले में बहुत समस्या थी, न पानी की, बिजली की, नाली की, पुलिया की, सड़क की, बहुत सी समस्याएं थी, जिससे मोहल्ले वाले बहुत त्रस्त थे। और कचरा जब नली से उड़ जाता था तो 10-10, 15-15 दिन उठाया नहीं जाता, जिससे और उन्हें गिर के फिर वो दूषित हो जाता। तो सफाई करते थे, बस यही कार्य चल रहा था मोहल्ले में। और दूसरा, यहाँ पर जब भी कोई नाली साफ करवाना है, किसी मेट को बुलाओ, ये बुलाओ, तो अपने पैसे से ही नाली साफ करवाया जाता था। कभी वो खड़े नहीं होते थे। और यहाँ की कचरा वाली बाई हर किसी से अभद्र व्यवहार करना, आप टाइम से नहीं उठते हो, क्यों नहीं उठते हो, ये सब कचरा बाहर रखो, हम अंदर से नहीं उठाएंगे। अरे बाहर अंदर से नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा?
बाहर में गाय फैला देती है। पार्षद को बोलो तो वो अपने टाइम से अपना 10 बजे 11 बजे इस टाइम में आते थे, टाइम बिल्कुल मोहल्ले में नहीं देते थे, खाली पार्टी के कार्य में ही लगे रहते थे। उनको कोई मतलब नहीं था मोहल्ले से। संगठन मजबूत किए, मोहल्ले का कार्य उसने कभी मजबूत नहीं किया, जिससे निगम में हर चीज़ की सुविधा मिलती है, लेकिन वो कभी सुविधा यहाँ मोहल्ले में लाए नहीं, ना कभी मोहल्ले के बारे में सोचा उसने। खाली टिकट मिल जाएगा मैं जीत जाऊंगा, सिंबल मिल जाता है मैं जीत जाऊंगा, बस बीजेपी गढ़ बना के रख दिए हैं। बस वही है, यहाँ व्यक्तित्व लड़ाई है, व्यक्तित्व के हिसाब से लड़ो। मोहल्ले का समस्या है, मोहल्ले के हिसाब से लड़ो। जिस समय बड़े स्तर से लड़ाई होगी उस समय सिंबल लेके लड़िए आप, लेकिन मोहल्ले का लड़ाई मोहल्ले के हिसाब से लड़िए और